welcome to my channel. So this video is going to be a complete tour guide for you अगर आप एक बजट फ्रेंडली फॉरेन टूर प्लान करना चाहते हैं। एंड बात क्योंकि बजट फ्रेंडली फॉरेन टूर की हो रही है तो एट प्रेजेंट इंडियंस के लिए बेस्ट बजट फ्रेंडली फॉरेन टूर डेस्टिनेशन इज साउथ एशियाज लार्जेस्ट कंट्री कजाकिस्तान। एज कजाकिस्तान इज ऑल्सो वीजा फ्री फॉर इंडियंस। अगर आप 14 डेज या फिर उससे कम दिनों के लिए कजाकिस्तान के किसी भी सिटी का टूर प्लान करते हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने के नाते आपको यहाँ वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एज द कजाकिस्तान गवर्नमेंट परमिट्स वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस विद 3 ट्रिप्स विद इन 180 डेज विद अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 14 डेज पर ट्रिप। बट यस, अगर आप 14 डेज से ज्यादा समय के लिए कजाकिस्तान में ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पर्पज ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग वीजा लेना होगा। सो फ्रेंड्स, कजाकिस्तान टूर को लेकर अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो 14 डेज से कम समय के लिए कजाकिस्तान का टूर प्लान करने पर आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू नीड इज योर इंडियन पासपोर्ट। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कजाकिस्तान। सो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अस्ताना इज द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान। सो अगर आप कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्ताना घूमने का प्लान करते हैं तो आपके लिए यहाँ आने का बेस्ट टाइम जून से अगस्त महीने का रहेगा। बिकॉज इस समय यहाँ काफी प्लीजेंट वेदर रहता है। विंटर्स में भी आप यहाँ जा सकते हैं बट विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है, ऑलमोस्ट -15 to -5 डिग्री सेल्सियस तक। अब चलिए बात कर लेते हैं कजाकिस्तान तक पहुंचने की। तो फ्रेंड्स, जहां तक बात कजाकिस्तान पहुंचने की है तो फॉर इंडियंस फ्लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आप सिर्फ मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स में कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्ताना या फिर कोई भी और शहर जैसे कि अलमाटी पहुंच जाएंगे। जहां तक बात फ्लाइट टिकट के प्राइस की है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मिनिमम 1 या 2 महीने पहले अपना फ्लाइट टिकट जरूर बुक करा लें। ऐसा करने से आपको आसानी से पर पर्सन अपने कजाकिस्तान जाने और इंडिया वापस लौटने का फ्लाइट टिकट ओवरऑल मैक्सिमम 30 to 35,000 के अंदर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी किस्मत ज्यादा साथ दे रही है तो हो सकता है कि राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट आपको 25 to 28,000 के अंदर ही मिल जाए। बट प्लीज मेक श्योर कि आप किसी वेल नोन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट से ही अपना फ्लाइट टिकट बुक करवाएं। ये तो हो गई फ्लाइट टिकट बुक करने की बात, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जब आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो या फिर अस्ताना या अलमाटी का एयरपोर्ट हो, तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अदरवाइज आपके अच्छे खासे ट्रिप का मजा किरकिरा हो सकता है। डॉक्यूमेंट नंबर 1 ऑब्वियसली योर पासपोर्ट। नंबर 2 योर फ्लाइट टिकट, जिसमें आपका रिटर्न टिकट भी जरूर होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर होटल और हॉस्टल बुकिंग कंफर्मेशन स्लिप, यानी कि आप कजाकिस्तान की जिस किसी भी सिटी में जहां कहीं भी रुकेंगे आपके पास बुकिंग कंफर्मेशन स्लिप होनी चाहिए। बिकॉज एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के समय कई बार ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेवलिंग से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि ये है कि आखिर कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी या फिर किसी भी और शहर में कहाँ स्टे किया जा सकता है और इसकी पर डे स्टे कॉस्ट क्या होगी। वेल, अगर आप यंग हैं और सोलो या फिर ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए स्टे का बेस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन हॉस्टल रहेगा, जो आपको अप्रोक्सीमेटली पर डे के हिसाब से 800 से 1500 रुपए तक में मिल जाएगा। इसके अलावा जहां तक बात होटल स्टे की है तो पर डे स्टे के हिसाब से आपको सस्ते होटल 3000 से 4000 रुपए तक में यहाँ मिल जाएंगे। एंड इसी रेट में ही आप अपार्टमेंट में भी स्टे कर सकते हैं। बट यस, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप अपने हिसाब से इससे ऊपर के बजट वाले होटल्स और अपार्टमेंट में भी रुक सकते हैं। बस बुकिंग के समय ये ध्यान रखिए कि जहां कहीं भी आप स्टे कर रहे हैं वो जगह एयरपोर्ट और सिटी सेंटर के आसपास ही हो। इससे आपको घूमने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे, जैसे कि कजाकिस्तान में करेंसी कौन सी चलती है, घूमने के लिए मिनिमम कितने पैसों की जरूरत होगी, एंड फोन चलाने के लिए कौन सा सिम आप कजाकिस्तान में ले सकते हैं और कहां से। सो फ्रेंड्स, अगर आपका 3 या 4 दिन का ट्रिप है और आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग मिनिमम 25 to 30,000 रुपए में कजाकिस्तान के
कुछ सिटीज घूम सकते हैं। बट यस, इसमें मैं फ्लाइट टिकट एक्सक्लूड कर रही हूँ। दैट मीन्स $300 से $400 जरूर अपने पास रखें। माई सजेशन इज कि आप कजाकिस्तान घूमने के लिए कैश में $US ही अपने पास रखेगा। जहां तक बात लोकल करेंसी की है, तो कजाकिस्तान की लोकल करेंसी टेंजे है। लोकल करेंसी आप एयरपोर्ट में भी एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर बाहर कहीं भी आप आसानी से लोकल करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे। इसके अलावा सिम की बात की जाए तो आप कजाकिस्तान में जिस भी एयरपोर्ट में उतर रहे हैं वहां से आप लोकल सिम ले सकते हैं। अदर देन दैट मार्केट में तो इजीली आपको सिम मिल ही जाएगा। लास्टली अब आपको जल्दी से ये बता दूं कि आप कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्ताना और साथ ही अलमाटी सिटी के अलावा कहां कहां घूम सकते हैं। तो सिमकन सिटी, अक्टू सिटी भी आप घूम सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, जहां तक बात किसी भी सिटी में घूमने की है तो आप घूमने के लिए अपने फोन में येंडेक्स ऐप जरूर डाउनलोड करें, कॉज इस ऐप से आप घूमने के लिए कोई भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फोन में गूगल ट्रांसलेटर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कॉज कजाकिस्तान में आपको इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग काफी कम मिलेंगे। यहाँ ज्यादा लोग या तो रशियन बोलते हैं या फिर अपनी कजाक लैंग्वेज। तो यहाँ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपके लिए गूगल ट्रांसलेटर काफी हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द ब्रीफ वीडियो ऑन कजाकिस्तान टूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।